जिन ज़माने में मैं एमए इंग्लिश कर रहा था तो मुझे रोमांटिक पोइट्री बड़ी पसंद थी पढ़ते हुए भी। और बाद में मैंने देखा कि भाई वर्ड्सवर्थ की दुनिया बड़ी अलग है। वहाँ प्रकृति कमाल दिखाई देती है उनके लफ्ज़ों में, उनके शब्दों में। फिर मैं पढ़ाने लग गया कुछ अर्से तक इंग्लिश लिटरेचर, वहाँ भी मैं वर्ड्सवर्थ पढ़ाता था। वर्ड्सवर्थ और ज़्यादा समझने लगे। मतलब मुझे यूँ लगा कि ये तो कमाल के कवि हैं भाई वर्ड्सवर्थ। और धीरे धीरे हुआ ये मेरे साथ कि इन मनाजिर को देखते देखते मेरे अंतर में कहीं वर्ड्सवर्थ आ गए। अब मैं इन मनाजिर को बड़ी आसानी से समझ लेता हूँ। पहाड़ है, हरियाली है, झरने हैं। और एक पोएम मुझे याद आती है जो 200 बरस से भी ज़्यादा हो गए जब उन्होंने लिखी थी। बीए में हम पढ़ते थे इस पोएम को, हमें समझ नहीं आती थी वर्ड्सवर्थ क्या कहना चाह रहे हैं। अब समझ आ रही है। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, लेट एंड सून। Getting and spending, we lay waste our powers. Little we see in nature that is ours. We have given our hearts away, a solid food. समझ आ रहा है मुझे। The sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours, and are gathered now like sleeping clouds. For this, for everything, we are out of tune. क्या कहना चाह रहे हैं? ये सब सिलसिले जो है ना, ये दुनिया के लिए कोई मायना नहीं रखते। हम सब इससे बाहर निकल चुके हैं। ये हमारे लिए कोई मायना नहीं रखता। ये 225 साल पहले की बात है वो कह रहे हैं। एंड आर gathered now like sleeping clouds, of this for everything we are out of tune. It moves us not, great God, I would rather be a pagan suckled in a creed outworn. So might I, standing on this pleasantly, have glimpses that would make me less forlorn, have sight of Proteus coming from the sea, or hear old Triton blow his horn. अब ये पोएम का मतलब तो सिर्फ वो यही कहना चाह रहे थे उस ज़माने में, यार ये जो दुनिया की भागम भाग है इस सब में, हम प्रकृति के लिए जो हमारा प्रेम है उसको खो चुके हैं। हम संगीत से कोई वास्ता नहीं रखते, दुनिया से कोई वास्ता नहीं रखते। और वर्ड्सवर्थ की दुनिया उस ज़माने में भी जो थी वो आज मुझे दिखाई देती है यहाँ पर। कितना खूबसूरत मंजर है ये। मैं सोचता हूँ कि मेरे अंतर में अब वर्ड्सवर्थ के ख़यालात तो रहते ही हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वर्ड्सवर्थ खुद मुझ में उतर आए हों। अब मैं प्रकृति, संगीत, दरिद्र नारायण और देशाटन, इन 4 पहियों की कार पे घूमता रहता हूँ और प्रसन्न रहता हूँ। वो पोएम जो हमारे टीचर समझाते थे, अरे समझ क्यों नहीं आ रहा तुमको? द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस का मतलब ये है। अरे सर नहीं समझ आ रहा। बीए की बात है जो हम बीए में पढ़ते थे। और जब मैं पढ़ाता था स्टूडेंट्स को, ख़ास तौर से गर्ल्स कॉलेज में, गर्ल्स डिग्री कॉलेज में मैं पढ़ाता था रोमांटिक पोइट्री, तो वहाँ कुछ समझदार लड़कियाँ तो कह देती हाँ सर समझ आ रहा है। वो कहना ये चाह रहे हैं कवि इसमें कि भाई दुनियादारी आप पे इतनी तारी हो गई है कि आपको प्रकृति से वास्ता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो अब मैं उस ज़िंदगी को जीता हूँ, देखता हूँ, मुस्कुराता हूँ, गुनगुनाता हूँ। आबशारों में, खलिहानों में, खेतों में, बागों में, पहाड़ों पर, झरनों में, और जहाँ मुझे मौका लगता है मैं चला जाता हूँ। मुझे बहुत लुत्फ़ आता है अब वर्ड्सवर्थ को जीने में। वो तो रही बात पढ़ने की, वर्ड्सवर्थ को जीने में। हुए हैं मीर, ज़ौक़ और गालिब, हम तो भैया हैं साहिर के तालिब। साहिर की शायरी से बहुत जल्दी हमारा तारुफ हो गया था फिल्मी गानों के ज़रिए। मतलब उनकी जो गीत हैं वो भी फिल्मी गीत भी शायरी। और ये आया 25 अक्टूबर 1980 को साहिर दुनिया से रुखसत हो गए। और उनका दुनिया से रुखसत हो जाना हमारे लिए बड़ा दुखदाई था भाई। इसलिए दुखदाई था क्योंकि ऐसा शायर भी कभी देखा नहीं। शायर ऐसा कि उसके कई रूप हैं। एक तरफ वो कह रहा है
अपने गानों के बीच में एक अलग सी दुनिया में आपको ले जाता है। आप सोचते रहे, ठंडी हवाएं लहरा के आए, रुत है जवां उनको यहाँ कैसे बुलाएं। ये देखिए, ठंडी हवाओं में महबूबा से मिलने का मन है तो एक निमंत्रण तो भेजना पड़ेगा। फिर वो धीरे धीरे आगे चलते हैं। मैं ज़िंदगी के बारे में जो समझ पाया हूँ, इट्स अ जर्नी इन एक्सपेरिमेंटेशन। तजुर्बे करते रहो, जो ठीक लगे उन्हें रख लो और जो ठीक ना लगे उन्हें जाने दो। तो ये मिलेनियम अभी शुरू ही हुआ था। मैंने एक मैगज़ीन में देखा कि वो मैगज़ीन जो है उसने एक सर्वे किया और उस सर्वे के मुताबिक 30 उसमें जजेस बनाए गए, जूरी बनाई गई, जिसमें गुलजार साहब से लेकर और सोनू निगम तक कितने बड़े बड़े कलाकार मौजूद थे जूरी में। उन्हें तय ये करना था कि सॉन्ग ऑफ द सेंचुरी कौन सा, अब तक जितने गाने बने हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ गीत कौन सा है। मुश्किल काम था, हज़ारों गाने बने हैं और काम शुरू हुआ। आखिर में जिस दिन रिज़ल्ट निकला तो उस रिज़ल्ट में कहा गया कि इस बार जो हमारे मन में समझ आया है वो गीत एक अलग ही तरह का गीत है। उतना ही उपकार समझ को जितना साथ निभा दे, जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे, कोई न संग मरे, तू काहे न भी करे। गीत इतना खूबसूरत है, साहिर साहब का लिखा हुआ और रोशन जी की धुन रफ़ी साहब का गाया हुआ। इस जीवन की चढ़ती ढलती को किसने बांधा, रंग पे किसने बदले डाले, रूप को किसने बांधा, काहे ये जतन करे मन रे, तू काहे ये फिल्म भी अपने ढंग में अनोखी फिल्म थी और ये आवाज़ सुनते ही परिंदे इन पटाखों से डर जाते हैं, फिर ये पूरा राउंड लगा करके वापस आते हैं और फिर आकर के अपने बसेरे पे बैठ जाते हैं। बस वो डर जो उनका है बस थोड़ी देर का डर होता है। तो सच बात ये कि मन रहे तू काहे न भीड़ करे, वो निर्मोही मोह न जाने जिनका मोह करे। जितनी ज़्यादा आप किसी को छूट देते हो, एडवांटेज देते हो या उसे जाहिर कर देते हो कि भाई तुम ही मेरी ज़िंदगी हो और तुम ही मेरा सब कुछ हो, यकीन मानिए कि दुलत्ती पड़ेगी पड़ेगी तय। रिश्तों को एक फासले से जीना बहुत ज़रूरी है। मोह में ना उतर के डिटैच्ड अटैचमेंट का रास्ता पकड़ा जाए, क्योंकि बाद में जाकर के फिर ये जो आश्रम है इनमें आना पड़ता है। और मेरा वक्त तो भी थोड़ा दूर है यहाँ तक आने का, लेकिन हो सकता है कि एक दिन ऐसा आए कि मैं सोचूं इस दुनिया में है क्या, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब तक है तब तक है, सचमुच कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि मन लगा के रहें और अगर आना ही पड़े बाद में यहाँ पर तो यहाँ आकर के फिर रहना पड़े तो रह लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अभी तो जो स्थिति है वो ठीक है, अभी तो सांसारिकता में हैं हम और अभी स्पिरिचुअलिटी उस लेवल तक हमने नहीं ओढ़ी है जितनी उम्मीद की जाती है कि इस उम्र तक हो जाएगी। वैसे भी स्पिरिचुअलिटी ओढ़ने की ज़रूरत क्या है, इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो मैं इस गीत को याद करता हूँ, रफ़ी साहब को याद करता हूँ
और याद करता हूँ एक ऐसे दौर को जिसमें कोऑर्डिनेशन इतना था, मिलजुल कर सब काम करते थे और ऐसे गीत बन जाते थे। चित्रलेखा फिल्म अपने आप में केदार शर्मा जी की कमाल की फिल्म। देख रहा हूँ कौन सा कमरा मैं इनमें चुनूँगा जब मैं यहाँ पर आऊँगा, क्योंकि गंगा नदी के किनारे पहाड़ों की तलहटी में ऐसे आश्रम यहाँ हैं काफ़ी सारे ऋषिकेश में। लेकिन फिर भी अभी जब तक दुनिया में है तो तब दुनिया वालों की तरह से रहना है। जब वहाँ से कभी विसरेंगे तो फिर देख लेंगे। हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही हैं तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें। मेरा कहा न सुनो दिल की बात तो सुन लो, हर एक दिल की सदाएं बुला रही हैं तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही हैं तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही। मैजिक ऑफ रफ़ी साहब। रफ़ी साहब की आवाज़ एक नदी के बहाव की तरह से गाती, गुनगुनाती, चहचहाती, इठलाती हुई आवाज़। और मैं याद करता हूँ कहीं भी जाकर उन गीतों को जो रफ़ी साहब ने गाए थे। ला 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 ला। साहिर साहब के अल्फाजों, रवि साहब की धुनों, रफ़ी साहब की आवाज़ हो, भाई क्या कहने। गीत तो ऐसा बनता है कि आप उसको गाते रहें, गुनगुनाते रहें और महसूस करें वो दौर जो था कितना पीछे रह गया। ये दौर जो है इसकी तुलना तो कर ही नहीं सकते हम उससे, क्योंकि वो महकता हुआ दौर मेरे मन के हमेशा करीब रहता है। 50s और 60s का हिंदी सिनेमा और उससे जुड़े हुए न जाने कितने सारे गीत। मस्ती में सबसे ज़्यादा जो साथ देता है वो दिल है, और दिल से जुड़ा हुआ जो गीत मुझे याद आता है, अपनी जिंदा दिली के सहारे हमने दिन जिंदगी के गुजारे, वरना इसमें मुरव्वत जहां में और कब्जे में क्या है हमारे, हर चीज है दौलत वालों की, हर चीज है दौलत वालों की, लेकिन इसका सहारा दिल ही तो है दुनिया में हमारा, दिल ही तो है, दिल जो भी कहेगा मानेंगे दिल। दुनिया में हमारा दिल ही तो, अपनी जिंदा दिली के सहारे, वरना तो था क्या अपने पास, कुछ ख्वाब, कुछ ख्वाहिशें, कुछ उम्मीदें, कुछ सपने, समय के साथ सब रह गए, और जो सामने रह गए वो ये जज्बात हैं जिनका इजहार मैं अक्सर ही करता रहता हूँ। और मस्ती की बात चल रही है ना, तो मस्ती जो है वह दरअसल बहुत सस्ती है, सिर्फ सोचने की देरी है। किसी भी खूबसूरत जगह पे चले जाइए, नीला आसमान आपका इंतज़ार करता है, ये शजर ये डगर आप ही की है, बस सिर्फ ये है कि होना इस तरह से चाहिए कुछ कि मन में खिला रहे बसंत और जीवन में खुशियाँ अनंत। ये कितना सुंदर दृश्य मुझे यहाँ इस वक्त दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर रुक गया। बात संगम की करें तो कमाल है भाई। आप हमारे दिल को चुरा कर आँख चुराए जाते हैं,
ये एक तरफा रस्म वफा हम फिर भी निभाए जाते हैं, चाहत का दस्तूर है लेकिन आप कहीं मालूम नहीं हो, जिस महफिल में शमा हो परवाना जाएगा। अच्छा, ये हंसता खिलखिलाता गीत जब गा लिया तो इसके बाद शंकर जयकिशन, शैलेंद्र जी, मुकेश साहब, लता जी ने सोचा, राज कपूर ने, भाई एक गीत तो इसमें ऐसा डालना है जो अद्भुत ही होगा, अनोखा ही होगा। गाना बनाया। सुनते हैं प्यार की दुनिया में दो दिल मुश्किल से समाते हैं, क्या गैर वहाँ अपनों तक के साए भी नाने पाते हैं, साए भी नाने पाते हैं। हमने आखिर क्या देख लिया, क्या बात है, क्यों हैरान है हम, एक दिल के दो अरमान है हम, ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम। इस गीत की जो खुसूसियत है वो ये है कि इसमें जो एक परेशानी राज कपूर में दिख रही है वो है, जो एक शिकायत वैजंती माला को है वो है, और बीच में राजेंद्र कुमार सोच रहे हैं भाई मैं करूं तो क्या करूं। ऐसा गीत लिखा शैलेंद्र जी ने और धुन बनाई शंकर जयकिशन ने, और कमाल का गीत बन के तैयार हुआ। मेरे सबसे ज़्यादा पसंदीदा गीतों में इस गीत की हमेशा ही जगह रहती है। कैसे सुनसान वीरान करके चले जाते हैं कुछ मुसाफिर में, कुछ देर के लिए आते हैं और फिर उसके बाद में तन्हाई आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है, और फिर ऐसे ही गीत उसमें से उपज कर आपके सामने आ जाते हैं। कौन सी दुनिया, कौन सा दौर, कौन से लोग कैसे बनाते थे इन गीतों को, तो आज तो समझ भी नहीं आता। ये गीत अपने ढंग के अनोखे और अनूठे होते थे। इस दिल के आशियां में अब उनके ख्याल रह गए, तोड़ के दिल वो चल दिए, हम फिर अकेले रह गए, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में, नजरों को हम निशान, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल। ये पूरी दत्ताराम जी, राज कपूर, नरगिस, मुकेश साहब, लता मंगेशकर, कितने गीत आप गा सकते हैं इन लोगों के, सोचिए और गाइए, क्योंकि जो आज है उसकी कद्र की जाए। एक वक्त आता है जो गया वो तो चला गया, लेकिन जो आज हमारे पास है कल वो रहे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। एक पल में मंजर बदल जाते हैं, इंसान सोच भी नहीं पाता, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पर मंजर बदल जाते हैं। मोहब्बतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर। शाम डूबती जा रही है, सूरज घर जाने की तैयारी कर रहा है, और मुझे गीत याद आ रहे हैं।
ये पर्वतों के साए, ये शाम का ऐसे क्यों न छेड़ दे दिलों की दास्तां, दिलों की दास्तां छेड़ दें, ऐसे में तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। मुझे तो इतना खूबसूरत दिखा रहा है, दे रहा है घर जाता हुआ सूरज कि बस ये गया बादलों के पीछे और ये तैयारी इसकी हो गई छुपने की। और एक और शाम डूबती हुई कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, जब बदन चुराए शाम तो इंसान कहने लगता है रोज शाम आती थी मगर ऐसी न थी, रोज रोज घटा छाती थी मगर ऐसी न थी। ये आज मेरी ज़िंदगी को क्या हो गया, ये ज़िंदगी में क्या हो गया मैडम, मोहब्बत हो गई आपको और इसीलिए ये शाम आपको इतनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। फिर वही शाम, वही हम, वही तन्हाई है, ये फिर चली आई है, वही शाम फिर चली आई है। लेकिन शाम अब जा रही है रात की तरफ। ये सफ़र सूरज का लगभग शुरू हो चुका है और ये यहाँ से साइंटिफिकली क्या करेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि एक दूसरे कॉन्टिनेंट में जाकर ये उजाला कर देगा। हमारे यहाँ अभी थोड़ी देर बाद ये यहाँ से रुखसत होने की तैयारी कर चुका है। कैसे कैसे खूबसूरत गीत शाम की डूबती हुई में, ये शाम की तन्हाइयाँ ऐसे में तेरा हम, बस ऐसे ऐसे गीत तो मुझे याद आते रहते हैं और उन्हीं गीतों को मैं गाता गुनगुनाता रहता हूँ। और ये गया सूरज तलहटी में, बस ये गया और इसके बाद ये फिर उगेगा अगले दिन दूसरी तरफ से। लेकिन दृश्य बड़ा खूबसूरत है, ठंडी हवा चल रही है, हल्के हल्के पौधे झूम रहे हैं, हल्के हल्के, और ये शाम रात की तरफ बढ़ चली। ये हुआ, दिवस का अवसान समीप है, हो गया। जरा सी जुल्फ खोल दो, फिजा में इत्र घोल दो, नजर जो बात कह सकी वो बात मुंह से बोल दो, क्या फासला न कुछ रहे हमारे दरमियाँ, ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दे दिलों की दास्तां, ये पर्वतों के दायरे। मुझे लगता है कि जिस वक्त ये गीत लिखा गया होगा यही सीन तस्वुर किया होगा और इसी सीन को तस्वुर करके इस गीत को लिखा होगा। और हल्की हल्की रोशनियाँ ऊपर आने लगी है। ये गंगा है, गंगा के कितने सारे हिस्से और उनके बीच में बसा हुआ ऋषिकेश शहर। और मुझे अचानक इस सब को देख करके यही याद आता हुआ कि ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दें दिलों की दास्तां। शाम हो चुकी है और धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता चला जा रहा है, सूरज ढल जा चुका है और ऐसे में गंगा कितनी सुंदर नज़र आती है। ये दूर से जब हम एक मचान की तरफ से देखते हैं तो बड़ा सुख मिलता है, बड़ी खुशी मिलती है। आगे बढ़ने का फिर समय आ गया।